Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Today our topic is electronic configuration. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करने से पहले आपको एटम के जो पार्ट्स हैं उनकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास है न्यूक्लियस होता है और शेल्स होते हैं, शेल्स और ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पाथ, उसको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम इसके वर्ड पे जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक का जो वर्ड है ये निकला है इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करना है, प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन्स को डिस्कस नहीं करना है। इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन्स को, शेल्स को और सब शेल्स को डिस्कस करना है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है शेल्स में और सब शेल्स में। हमारे पास जो पहला शेल है वो है के, द सेकंड शेल है एल, थर्ड शेल इज़ एम एंड फोर्थ शेल इज़ एन। के शेल में आपके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, 2 से ज़्यादा के शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर सकते। एल शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और एम शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व कर सकते हैं, 18 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा रिवॉल्व नहीं कर सकते। एन शेल में आपके पास टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ कि हर शेल के अंदर एक ये ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये इनके सब शेल है। जो आपका के शेल है, के पहला शेल है, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक सब शेल है। इसके बाद एल जो है वो हमारा सेकंड शेल है, तो इसमें हमारे 2 सब शेल्स होंगे। एम जो है वो हमारा थर्ड शेल है, इसमें 3 सब शेल्स होंगे। जबकि एल शेल हमारा 4th शेल है, इसमें 4 सब शेल्स होंगे। शेल्स के नाम हम के, एल, एम, एन, ठीक है। 1 शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड 4th शेल। हमारे पास जो सब शेल्स हैं उनके नेम्स अगर हम देखें तो एस, पी, डी एंड एफ। एस शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी सब शेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सब शेल में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एफ सब शेल में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी एस शेल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रीड नहीं कर सकते या वो उससे ज़्यादा नहीं आएंगी, उसकी कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। पी सब शेल की कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, डी सब शेल की कैपेसिटी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की है और एफ सब शेल की कैपेसिटी जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स की है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपने इन 3 पॉइंट्स को माइंड में रखना है। एक तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, आपको एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का वो मस्ट याद होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास सोडियम का क्या है 11 है और क्लोरीन का हमारे पास क्या है 17 है। इसके अलावा आपको सीक्वेंस जो है शेल्स की और सब शेल्स की सीक्वेंस जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके अलावा कि एक सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा वो आपको याद होना चाहिए। हम शेल्स को जो है वो एक जो हमारे पास स्मॉल एन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो है वो एग्जांपल देखें। हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सबसे पहले हम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल्स में और अपने सब शेल्स में जो है वो डिवाइड करना है। हमारे पास सबसे पहले है के शेल। के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उसके बाद है एल शेल। एल शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 11 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन कि जो थर्ड शेल होगा उसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। हमारे पास क्योंकि एस में हमारा एस सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है? 2 सब शेल्स को। तो सबसे पहला के शेल है, तो के शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? एक ही सब शेल होता है, उसको हम नाम देंगे 1s का। और क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर रहा है तो इसकी पावर आ जाएगी 2। एल शेल क्योंकि सेकंड शेल है तो 2s और 2p आ जाएगा। ये 2 का मतलब है कि ये सेकंड शेल है, 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट शेल। और ये आपने मस्ट रिप्रेजेंट करना है, मस्ट लिखना है आपने। जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है, राइट करेंगे, तो आपने के शेल के साथ हमेशा 1 लगाना है और एल के साथ हमेशा 2s और 2p। एल शेल में क्योंकि 2 सब शेल्स होते हैं, s और p होते हैं। एस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और p कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर रहा है? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे p में। 2 + 2 4, 4 + 6 = 10। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि थर्ड शेल में चला जाएगा 3s में, और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3 सब शेल में, और उसकी पावर आ जाएगी 1, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था। बाकी ये चीज़ें और ये चीज़ें हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लोरीन, सेकंड एग्जांपल क्लोरीन। आपके पास क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस n = 1, यानी फर्स्ट आपके पास शेल है तो इसका सब शेल आ जाएगा 1s, और इसमें चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद n = सेकंड सब शेल है l, और इसमें आ जाएंगे 2 और 2s और 2p आ जाएंगे। उसके बाद m है, इसमें आ जाएगा 3s 3p। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 17। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे आ गए 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके p सब शेल में आ गए 10, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अगेन s सब शेल में आ गए, और पीछे कितने? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। तो 17 में से 12 माइनस करो तो पीछे 5। तो इस जो जितने भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो p सब शेल में थर्ड शेल में जो है वो मूव कर जाएंगे। आपके पास आपकी बुक में जो मेंशन है वो आपके पास 18 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। सबसे पहले हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, न्यूक्लियस शेल। अब क्योंकि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक नंबर जो है 1 है, इसका मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो के शेल होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें n = 1 = k = 1s1, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अगर हम सेकंड एलिमेंट की बात करें, दैट इज़ हीलियम। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये है 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n = 2। इसका पे सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन n = 1 = k = 1s⁻², तो हमारे पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो बाकी के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर ऑर्गन, होप आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास लिथियम से लेकर ऑर्गन तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपने ड्रॉ करके इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है करके आप सब ने जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।